नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्ज़ाम 2023 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकारी होता है एवं जिसकी सार्वमुद्रा होती है। यह कथन किसका है? हेने का। सभी कंपनियों के लिए तैयार करना अनिवार्य है पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम कंपनी का मुख्य प्रलेख होता है क्योंकि इसे बनाना वैज्ञानिक दृष्टि से अनिवार्य है। कंपनी द्वारा पार्षद सीमा नियम के बाहर किया गया कार्यकाल कहलाता है अनैतिक। किस प्रलेख में कंपनी को स्थापित करने के उद्देश्यों का उल्लेख होता है? पार्षद सीमा नियम के। कोई कंपनी अपने नाम में परिवर्तित कर सकती है विशेष प्रस्ताव यानी केंद्र सरकार की अनुमति से। कंपनी के सुचारू रूप से संचालन एवं प्रबंध लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख होता है पार्षद सीमा नियम में। एक सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें सरकार की चुकता अंश पूंजी में हिस्सेदारी से कम नहीं है 51% से। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे संगठन हैं जिनका स्वामित्व सरकार होता है। जब किसी कंपनी की अंश पूंजी के 51% तक सरकार द्वारा धारित है तो कंपनी कहलाती है सरकारी कंपनी। पृथक अस्तित्व एवं प्रभेदक लक्षण है कंपनी संगठन का। राजज्ञा द्वारा निर्मित कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। निजी कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो अंशों और ऋण पत्रों की क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। सरकारी कंपनी के अंकेक्षण की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? भारत के ऑडिटर जनरल के द्वारा। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है असीमित होती है। एक निजी कंपनी अंशों के हस्तांतरण पर लगती है कुछ प्रतिबंध लगाती है। बीमा कंपनी का नियम और नियंत्रण होता है बीमा अधिनियम 1938 के द्वारा। स्वामियों का दायित्व सीमित होता है कंपनी संगठन में। यदि कोई कंपनी अपने अंतर्नियम नहीं बनाती है तो उसे कंपनी अधिनियम की किस तालिका का प्रयोग करना होता है? तालिका अ का प्रयोग करना होता है। अंशों द्वारा सीमित निजी कंपनी के लिए पार्षद अंतर्नियम तैयार करना है अनिवार्य है। पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार का प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है? विशेष। कौन सा प्रलेख कंपनी की गतिविधियों की सीमाओं को रेखांकित करता है? पार्षद सीमा नियम। कौन सा प्रलेख कंपनी का बाह्य संबंध परिभाषित करता है? पार्षद सीमा नियम। भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ। उत्पाद के आकार में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन में वृद्धि। पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं? 6। कंपनी का उद्देश्य, अधिकार एवं कार्यक्षेत्र निर्धारित करने वाला प्रलेख कहलाता है पार्षद सीमा नियम। यदि कोई कंपनी अपने अंतर्नियम नहीं बनाती है तो उसे कौन सी तालिका का प्रयोग करना आवश्यक है? तालिका ए का। कंपनी द्वारा अंशों का विवरण दिया जाता है पार्षद अंतर्नियम से। कंपनी पार्षद सीमा नियम में सरलता से परिवर्तन नहीं कर सकती है। कंपनी द्वारा पार्षद सीमा नियम की व्यवस्थाओं के बाहर किया गया कार्य कहलाता है अवैधानिक। कंपनी के समामेलन के लिए पार्षद सीमा नियम बनाना अनिवार्य है। प्रलेख कंपनी का बाह्य संबंध परिभाषित करता है पार्षद सीमा नियम। खाता बही से लिए गए सभी खातों के शेषों के विवरण को कहते हैं तलपट। तलपट तैयार किया जाता है विशेष तिथि को। तलपट का उद्देश्य शुद्धता की जांच करना है खाता बही में। भूल पूर्वक खाता खोलने का उद्देश्य संतुलित करना है
तलपट को। नेक्स्ट तलपट प्रमाण है खातों की अंगगणितीय शुद्धता का। नेक्स्ट तलपट बनाया जाता है शेष विधि द्वारा, योग विधि द्वारा। नेक्स्ट जब किसी खाते के धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष के योग से अधिक हो तो उस खाते के शेष को कहेंगे धनी शेष। नेक्स्ट समस्त खाता बही के खाते जो एक सारांश विवरण के रूप में तैयार किए जाते हैं कहलाते हैं तलपट। नेक्स्ट तलपट एक प्रमाण है कि पुस्तकें गणितीय रूप में ठीक लिखी गई है। नेक्स्ट तलपट शेषों की सूची है समस्त खातों की। नेक्स्ट तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच की। नेक्स्ट तलपट बनाने की विधियां योग विधि, शेष विधि, योग तथा शेष विधि। नेक्स्ट तलपट द्वारा त्रुटि ढूंढी जाती है खाता बही में गलत राशि की खतौनी को। नेक्स्ट तलपट में निम्न में से कौन सी मद ऋणी शेष दर्शाता है? आदत वेतन, क्रय वापसी, पूर्वदत्त व्यय। नेक्स्ट तलपट है विवरण। नेक्स्ट तलपट में शेष रहता है केवल व्यक्तिगत और वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट खातों के शेष को हस्तांतरित किया जाता है तलपट में। नेक्स्ट तलपट सृजित करता है अंगगणितीय शुद्धता को। नेक्स्ट तलपट प्रकट करता है बाकी शेषों की अशुद्धियाँ को। नेक्स्ट तलपट के अंतर को अवश्य लिखा जाना चाहिए भूल चूक खाता में। नेक्स्ट यदि तलपट का मिलान नहीं होता है तब लेखपाल खोलता है भूल चूक खाता। नेक्स्ट एक तलपट है एक शेषों की सूची। नेक्स्ट अधिसूची तलपट पर प्रभाव नहीं डालेगी गलत खाते में राशि को सही पक्ष में लिखना। नेक्स्ट तलपट बनाया जाता है अंगगणितीय अशुद्धियाँ पता लगाने के लिए। नेक्स्ट तलपट का मिल जाना व्यक्त करता है खाते की अंगगणितीय शुद्धता को। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।